वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हैकर। दोस्तों आज हम लोग नदियों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हर किसी एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, वो भी उसमें भी पूछा गया है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तीसरा क्वेश्चन है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं? आप लोग जानते होंगे कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, लेकिन किस लिए कहते हैं? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी है। यह जो गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का भारतीय नाम। ब्रह्मपुत्र नदी को यानी भारत में भारतीय नाम क्या है? सियांग। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी कर्नाटक में। छठा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस देश में है? सिंधु नदी का जो सिंधु नदी अभी सिंधु जल समझौता आप लोग जरूर सुने होंगे, जो भारत और पाकिस्तान में अभी युद्ध छिड़ा हुआ था, तो वही सिंधु समझौता है, तो उसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। यमुना और गंगा का संगम स्थल कहाँ पर है? तो यमुना और गंगा का संगम स्थल कहाँ पर है? तो यह है प्रयागराज, जहाँ महाकुंभ लगा था इस साल। और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो ताप्ती नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। महानदी का उद्गम स्थल सियावा जिला है जो छत्तीसगढ़ में, महानदी का उद्गम स्थल वहाँ से है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। कृष्ण नदी पर प्रमुख बांध। कृष्ण नदी पर नागा अर्जुन, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जब आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे कि जब श्री कृष्ण जी बॉल खेल रहे होते हैं, तो उनका बॉल जो होता है वह जो गेंदा होता है वह तालाब में चला जाता है, तो तभी वहाँ उनको मिलता है एक सर्प, जिसमें वह तालाब में जाते हैं तो उसके फन के ऊपर वह चढ़कर वापस आते हैं। तो इसलिए नागा अर्जुन यानी नाग के ऊपर, नाग से कृष्ण जी ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, 25 ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। यूपीएससी 2020 में पूछा गया है। 13वां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक में है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2021 में। कावेरी नदी विवाद किन राज्यों में हुआ? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश सतपुड़ा में। 16वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? गंगा पे। 17वां क्वेश्चन है, सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदी। हम लोग झीलों संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो 18वां क्वेश्चन है, बूलर झील कहाँ स्थित है? बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। 19वां क्वेश्चन है, चिल्का झील उड़ीसा में। 20वां क्वेश्चन है, लोकटक झील मणिपुर में। सांभर झील कहाँ पर? राजस्थान में। 22वां क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में है? डल झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की सीमा पर, या आंध्र प्रदेश में, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। 24वां क्वेश्चन है, नैनी झील कहाँ पर है? नैनी झील नैनीताल आप लोग जरूर सुने होंगे, जो कि उत्तराखंड में है। 25वां क्वेश्चन है, गुरुड़ गोमार झील सिक्किम में है। 26वां पेंगोंग झील कहाँ पर है? लद्दाख में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। 27वां क्वेश्चन है, भीमताल झील किस राज्य में है? तो भीमताल झील उत्तराखंड में है। 28वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की झील है, जो 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, लोकटक झील में प्रसिद्ध क्या है? लोकटक झील में फूमदी यानी तैरता द्वीप, लोकटक झील है, जो इसमें एक तैरता हुआ द्वीप है, इसलिए वह फेमस है। सांभर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? सांभर झील नमक का स्थानीय सांभर झील यानी सांभर झील यानी नमक का उत्पादन। बूलर झील है। 30वां क्वेश्चन है, बूलर झील किस प्रकार की झील है? तो बूलर झील मीठे पानी की झील है। 32वां क्वेश्चन है, पुलिकट झील का जल कैसा होता है? तो पुलिकट झील का जल खारा होता है।
अब हम लोग देखेंगे बांधों से संबंधित प्रश्न। 33वां क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो SSC CHSL 2020 में पूछा गया है। 34वां क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है, जो कि UPSC 2018 में पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। 36वां क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर? तो अभी मैंने बताया कि यह कृष्णा नदी पर है। 37वां क्वेश्चन है तेहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। 38वां क्वेश्चन है इंदिरा गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। 39वां क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में? कोयना बांध महाराष्ट्र में है। 40वां क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जो कि CHL 2019 में पूछा गया है। माता टीला बांध किस राज्य में? माता टीला बांध UP यानी उत्तर प्रदेश में है। 42वां क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध रहेगा। 43वां क्वेश्चन नर्मदा को भारत की जीवन रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो नर्मदा नदी भारत की रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सिंचाई जल बिजली की आपूर्ति होती है। 44वां क्वेश्चन है पेंगोंग झील का एक भाग किस देश में? पेंगोंग झील का एक भाग चीन देश में UPSC 2020 में पूछा गया है। 45वां क्वेश्चन है भारत सबसे बड़ा मिट्टी बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहाँ मिट्टी नहीं, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा टिहरी बांध, सबसे बड़ा हीराकुंड बांध। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्र और भीमा। 47वां क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? माउंटेन कैलाश तिब्बत पर। 48वां क्वेश्चन है ताप्ती और नर्मदा पश्चिम की ओर बहती हैं सतपुड़ा पर्वत की स्थिति के कारण। यानी पूछा है ताप्ती और नर्मदा नदी हैं जो पश्चिम की ओर ही क्यों बहती हैं? तो यह सतपुड़ा जो पर्वत है उसके कारण, वह बीच में शायद स्थित होगा तो इसलिए वह पूर्व पश्चिम की ओर बहती हैं। 49वां क्वेश्चन है गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, 2019 में UPSC में पूछा गया है। 50वां क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश, यानी सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे ही आप लोग का आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। तो आप लोग को ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।